पिछले 4-5 रोज से इंतहाई दर्दनाक और सारी कौम को शर्मसार करने वाला वाक़या सियालकोट और लाहौर मोटरवे पे हुआ। कल शाम तक ये खबर थी कि उसमें से कम से कम एक आदमी जो है वो कल्प्रिट जो है वो ट्रैक हो गया है कि वो कौन है, और मीडिया पे वो बताया भी गया। लेकिन मेरी आखिरी जो इतलात है उसके हिसाब से वो पकड़ा गया है। तो अगर मैं कोई मेरी मिसइन्फॉर्म हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कि मेरी इतला है कि एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है और ये वाक़या जो हैं ये सारे मुल्क में हो रहे हैं। बच्चियों के साथ, 5 साल बच्चियों के साथ फिर उनको जला देना बेहुरमती करके, इससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि हमारा माशरा जो है कितना उस पर ज़वाल आ चुका है। इखलाकी तौर पे जो हमारे दीन की इक़दार हैं, जो माशरे की इखलाकी इक़दार होती हैं, वो किस तरह पामाल हो चुकी हैं। मेरी दानिश में इस वक्त हमारा मुआशरती निज़ाम जो है, जो सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो मॉरल स्ट्रक्चर जो है, वो सारे का साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो कोलैप्स हो गया। और ये कोई फौरी तौर पे नहीं हुआ। दहाइयों से जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये उसका शाखसाना है, ये उसका रिजल्ट है। पिछले 2 साल में सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि इस ज़वाल की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो और उसको रोकने वाला कोई नहीं। ये जो वाक़या सियालकोट लाहौर मोटरवे पे हुआ और उसके बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की को बयान जो आया कि उन्होंने इल्ज़ाम जो है इस वाक़े की इनडायरेक्टली जो है खातून जिसके साथ ये जुल्म हुआ उस पर डालने की कोशिश, यानी उन्होंने विक्टिम को जो है कल्प्रिट बनाने की कोशिश की। तो उनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, वहाँ से जाना चाहिए था, और पेट्रोल किस तरह ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए भी शर्मसारी का बायस है कि उनका एक सीनियर अफसर इस किस्म का बयान अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए इस किस्म का बयान दिया। ये भी इस बात की निशानदेही करती है, ये शहादत देती है, ये जो बात उन्होंने की कि पुलिस की सोच जो है वो किस तरह उसमें अवाम के लिए हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है और वो जुराइम की भी जस्टिफिकेशन जो है वो तलाश करने की कोशिश है। आज से चंद माह कबल, बल्कि साल से भी ऊपर हो गया होगा, ओखाड़ा वाला वाक़या, बच्चों के सामने जो है वालिदैन को गोली मार दी गई। मैं यही हुआ ना, बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए कि कल्प्रिट्स को जो है, मुल्ज़मान को जो है, जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको कैफे करदार तक पहुँचाया गया था। कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। सज़ा और जज़ा का सिस्टम जो है वो जब कोलैप्स कर जाए किसी माशरे में तो माशरे का जिंदा रहने का जवाब ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ पे सज़ा भी सिलेक्टिव तौर पे मिलती है। हमारे यहाँ पे लोगों के गिरेबान तक हाथ भी जो है वो सिलेक्टिव तरीके से पहुँचते हैं। यहाँ पे बारसूख लोग जिनके वसाइल हैं, कानून उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता।
वो कानून को पामाल करें, उनकी दौलत, उनका असर और सुख जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो इनको इंसुलेट करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन ने कल आईजी साहब से मुलाकात की इसी वाक़े के लिए, और यहाँ भी कचहरी के बाहर जो है हमारी ख्वातीन ने और वकला भी उनके साथ थे, उन्होंने एक अलामती मुजाहरा किया। नेशनल असेंबली में हमने तरीके इल्तवा, एक रेजोल्यूशन और कॉल अटेंशन नोटिस के जरिए कल बहस जो है वो इनवाइट की। इस वाक़े पे बहस हो ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया हुआ है, उनको ये एहसास हो कि हम उनके मसाइल, खुसूसन इतने गंभीर किस्म के, खौफनाक किस्म के मसाइल जो हैं, वो जो रेलेवेंट फोरम है जहाँ पे आवाम की आवाज़ जो है वो सुनाई देनी चाहिए, वहाँ पे आवाज़ उठाई देनी चाहिए, वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई जा रही है और सारा पाकिस्तान जो है उसको सुन रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कल भरपूर अपना फ़र्ज जो है, अपना किरदार जो है असेंबली में इस मामले के ऊपर अदा करें। हाल ये है कि पिछले 2 साल के अंदर छठा आई है, अभी तक ये इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है वो अच्छी तरह चलाएगा पंजाब का नज़्म नस्क जो है पुलिस का। जो हुक्मरान जो है ये फैसला ना कर सकें और गुमगू का शिकार हो जाएं, उनका हुक्मरानी का हक भी जो है ना उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। एक लंबी फहरिस्त है जो पंजाब में जो इस वक्त तबाही और बर्बादी हो रही है। हर इम्पोर्टेंट होते पे आप या सियालकोट में देख लें, यहाँ पे डीसी कितने तब्दील हुआ पिछले 2 साल। मेरा नहीं ख्याल कोई 4 महीने से ज्यादा जो है यहाँ पे 5 महीने से ज्यादा टिका हो यहाँ पे। हर चीज जो है पाकिस्तान में जो है एक शख्स के जो मिजाज में आता है या जो उसको महसूस होता है, जो अक्ल से आरी है, जो हमारा वजीर आजम है, उसकी विम्स के ऊपर जो है वो बयान उन्होंने दिया। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, क्या नाम है उनका, उमर शेख साहब, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने अब फौरी तौर पे उनकी दफा के अंदर वजीर आजम का बयान आ गया। खुद को कहते हैं कि वजीर आजम जो है या जो जिनके हाथ में क़यादत होती है वो बाप होते हैं। तो बाप को तो बेटी के सर पे हाथ रखना चाहिए, बजाय इसके कि जो उसका तमस्खर उड़ा रहा था पुलिस ऑफिसर जो है, उसकी दफा के अंदर जो है उन्होंने बयान दिया। ये सूरत हाल ज्यादा देर चल नहीं सकती। जिस तरह शिकस्त और रेख्त हो रही है हमारे स्ट्रक्चर की, सोशल स्ट्रक्चर की हमारी जिस तरह शिकस्त और रेख्त हो रही है, ये सूरत हाल ज्यादा देर चल नहीं। आवाम ने जो भी उस फैसले से इख्तलाफ है, वो फैसला किस तरह हुआ उससे भी इख्तलाफ है 2018 में, लेकिन जो भी किया गया फैसला जो है, वो फैसला जो है पाकिस्तान का हर शहरी महसूस कर रहा है कि वो फैसला गलत था। ये हर शोबे में महंगाई है, चोरी है, गारतगरी है, डाकू जो है दंदनाते फिर रहे हैं, उनको सरपरस्ती हासिल है, डाकुओं को हुकूमत की, हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है, और टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है, खुसूसन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर अभी इस वक्त वाहिद हाल ये है कि
को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जिसके कंपोनेंट्स हैं, वो मुतहारब हो गए हुए हैं आपस में। चाहे वो मीडिया है, सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, सिविल सोसाइटी है, वो मुतहारब हो चुकी है। जिनके हाथ में ये लोग हैं जिनके हाथ में क़यादत है इस वक्त मुल्क, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, या हम सियासतदान हैं, हम एडवर्सरीज हो चुके हुए हैं। हम एक क़यादत जो है, एक यूनिफाइड क़यादत जो है, हम अपने वतन को, अपनी कौम को प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमारे अपने मफादात जो हैं, ग्रोही मफादात, ज़ाती मफादात, वो आपस में क्लैश कर रहे हैं। जो नेशनल मफाद है या कौमी मफाद है, उसकी तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करके फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात जो है होने चाहिए। इसको पाकिस्तान के अवाम जो ताकत का सरचश्मा है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, उसकी आखिमियत के बाद, उसकी मखलूक जो सरचश्मा है ताकत का, उसके पास दोबारा जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ज़ामन बने। हमारा जो मजमूई तौर पे हुक्मरान तबका है, नहीं तो ये सवाल जो है ये रुकेगा नहीं, ये तबाही रुकेगी नहीं। आप देख लें पिछले 2 साल के अंदर कौन सा इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव है। एक महीने जो है चेस्ट थम्पिंग करते हैं, सीने पे हाथ मारते हैं कि जी हमने ये कर लिया, दूसरे महीने जो है धड़म करके नीचे आ जाती है सारी। पिछले 2 साल से 3 बजट से जो है मिनी बजट डाल के 3 से भी ज्यादा हो जाते हैं। हमारी स्टैटिक है, हमारी रेवेन्यू फिगर जो है वो 4000 क्रॉस नहीं कर सकी, हम 4000 छोड़ के गए। एक्सपोर्ट वहीं की वहीं खड़ी है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का जीना जो है दूभर हो गया हुआ है। ये सस्टेन नहीं हो सकते, ये हालात जो है इनको बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये बरकरार रहे, इस तरह बरकरार रहे तो तबाही और बर्बादी इरिवर्सिबल, हमारे लिए वापसी के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। खुदारा इस मुल्क को जो है वो चंद अफराद की मलकियत ना समझें। इस मुल्क को, इस वतन अजीज को जो है 22 करोड़ आवाम की मलकियत है। ये उनका हक मलकियत जो है वो उनको उसको महरूम ना करें, उसको हक मलकियत को तस्लीम करें। उनकी बेटियों की, चाहे वो 5 साल की हो, चाहे ये खातून हो जिसके साथ आज से 3 रोज कबल वाक़या हुआ है, उनकी इज्जतों के मुहाफिज बने हम लोग, जिनको आप लोग वोट देते हैं। उनकी इज्जतों के मुहाफिज करें बजाय उनका मजाक उड़ाने के। हमारा ये फर्ज है, आप लोगों ने जो हमें इज्जत बख्शी हुई है, हमारा ये फर्ज है कि हम पाकिस्तान के आवाम की जानो माल और इज्जत की जो है हिफाजत करें। हमारा ये फर्ज है। ये जो एग्जेक्टिव है, जिसका पुलिस जो है हिस्सा है, इंतजामिया जो है कानून के तहत जो एग्जेक्टिव है, आइन के तहत जो है, उसके अफराद को इस किस्म के बयान देने की सख्त से सख्त जो है उसकी जो है कोशिश होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो माओ बेटियों के साथ जुल्म होता है और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए जवाब पेश करते हैं कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके कसूर है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता, कल इंशाअल्लाह असेंबली में भी इसके ऊपर बात होगी। दूसरा, हमजा शहबाज शरीफ को कल कोरोना जो है उनको डायग्नोज हुआ है। हमने डिमांड की है कि उनको अस्पताल जो है शिफ्ट किया जाए फौरी तौर पर। मेरी इत्तला है कोई हुकूमत जो है वो इंडिकेशन उन्होंने दी है उनको। 1.5 साल से वो हमारा बेटा जो है वो कैदोबंद की सहूलतें हैं। आप देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान, मियाँ नवाज शरीफ इस ख़ानदान के सरबराह हैं,
किस तरह उनको यकतरफा अकाउंटेबिलिटी का एक हिसाब का निशाना बनाएं, जिसके तमाम तर मुहर्रकात जो हैं वो सियासी हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की औलाद भी टारगेट की। यहाँ शहबाज शरीफ परसों पेश हुए बेटी के साथ भी। जब इंतकाम की आग वेंडटा जो है वो इतनी दूर तक चला जाए कि बहू बेटियों को और बहनों को और माओं को जो है अब अदालतों में बुलाना शुरू कर दें, पाकिस्तान की 32 साल तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ। मिनहासुल कौम ये शर्मसारी की बात है। मरियम नवाज पेश हुई, वहां पे जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। मेरा ख्याल है कि इस जंग के अंदर जो नॉन कम्बैटेंट हैं, जो बहू बेटियां जो हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको निशाना बनाना जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे की, हमारी इक़्तिदार की तस्दीक है। मैं सिर्फ ये मेरे लिए ये बड़ा आम था कि मैं कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, हमजा है कि मैं ये बात आपके सामने रखूं, लेकिन मेनली जो बात थी, मौजूद था, वो ये वाक़या था और उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत का रिएक्शन जो आया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे हुक्मरान तबके के कि वो हर चीज़ पे बयान देते हैं, कोई नहीं बोला इसके ऊपर। आज तक उखाड़े के ऊपर ये बड़े 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 बयान थे। ये हमारे जो है वज़रा जो है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उन लोगों के, इस तरह उनके कौल फेल में तजाद है। उन्होंने जो बयान दिए थे, इनको उनके बयान आप लोग सुनाते हैं, टॉक शोज में सुनाते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनाता है उनको, लेकिन कभी उनके माथे पे पसीना भी आया है, कोई शर्मसारी उनको आई है? बशमूल वजीर आजम के, वजीर आजम ने जितनी गलत बयानी और झूठे वादे जो है कंटेनर पे किए हैं, एक वादा जो है वो ईफा हो गया, आप बता दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल असेंबली में हम ये मौजूद जो है ये इशू जो है वहाँ पे उठाएंगे और हमारी ये डिमांड होगी कि इन लोगों को ऐसी मिसाल बनाई जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये वाक़यात जो हैं इनकी रोकथाम हो सके। अवाम के बहुत से तबका जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो पनिशमेंट जो है वो पब्लिश होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर इससे कुछ सबक हासिल किया जा सकता है जरूर करनी चाहिए। हमारे मज़हब में जो है सज़ाएं जो है वो पब्लिकली दी जाती है। अगर इन पे जो भी कानून का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करके, मैं किसी को भी कानून का प्रोसेस डिनाई करना जो है वो हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, और उसके बाद सज़ाएं जो हैं वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि आवाम जो है इस बात का इसको विटनेस करे कि ऐसे लोग जो चाहे वो 5 साल बच्ची के जलाने वाले और फिर उसके साथ ज्यादती करने वाले मुल्ज़िम हैं, बेशुमार वाक़यात हुए हैं चंद महीनों में, साल में। ये इंडिकेटर है कि निशानी है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और कितना गवाल आ गया हुआ हमारी इक़्तिदार को। हमारा जो सोसाइटी का जो एक बुनियाद होती है, जो असास होती है, तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कॉलेज साहब, इसमें 7 रुकनी आपकी, मेरा ख्याल है इस टॉपिक में ना बात तो मैं